नमस्कार। क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदर्शन स्थल से हटाया जा सकता है? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ, उसने यही सवाल खड़ा कर दिया है। 21 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल उठाकर ले गई। पुलिस का कहना है कि ये कदम उनकी बिगड़ती सेहत, डॉक्टरों की सलाह और कानूनी दायित्वों को देखते हुए उठाया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों और विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ मेडिकल हस्तक्षेप नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट है। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि जिस दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जिस दिल्ली में देश के गृह मंत्री रहते हैं, जिस दिल्ली में केंद्र की सत्ता का पूरा तंत्र मौजूद है, उसी दिल्ली में पिछले 1 महीने से छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। पिछले 20 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। उनके साथ जो है वो छात्र भी अनशन पर बैठे थे और इस पूरे दौर में संवाद स्थापित करने की या मध्यस्थता करने की कोई कोशिश नहीं की गई। सरकार पर ऐसे आरोप है अनशन पर बैठे छात्रों द्वारा। क्या सरकार, प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था जिससे कि टकराव की ये नौबत ही नहीं आती? क्योंकि आज जो हुआ उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जब सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी, जब विपक्षी दल खुलकर उनके समर्थन में आने लगे, जब सोशल मीडिया पर कलाकारों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने उनकी हालत को लेकर चिंता जतानी शुरू की, तब प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम उनकी जान और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर स्वास्थ्य को लेकर चिंता इतनी गंभीर थी, तो फिर संवाद पहले क्यों नहीं हुआ? स्थिति को यहां तक पहुंचने ही क्यों दिया गया? ये इंतजार क्यों किया गया? और लोकतंत्र में क्या राज्य की भूमिका सिर्फ संकट आने पर हस्तक्षेप करने की है या संकट पैदा होने से पहले संवाद स्थापित करने की भी है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा द बिग पिक्चर में। मैं हूं अनुराधा सिंह, नमस्कार। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व प्रोफेसर आईआईएमसी शिवाजी सरकार सर। साथ में अखिलेश पति त्रिपाठी जी, जो पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के कोर टीम मेंबर मुकेश जी भी हैं हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक इंडिया पर। मेरा पहला सवाल मुकेश जी आपसे ही है। सोनम वांगचुक जी को जिस तरह से दिल्ली पुलिस आज स्वास्थ्य का हवाला देकर जंतर मंतर से उठाकर ले गई, आप लोगों ने सोचा था कि विषम परिस्थितियों में ऐसा भी कुछ हो सकता है? कोई प्लान भी तैयार किया था आपने? अब आगे क्या यहाँ से? मैम, अनुराधा जी सभी को मेरा नमस्कार। प्लान ए प्लान बी कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों देना चाहिए? कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिन 20 छात्रों ने उनके नीट पेपर लीक को लेकर जान दी है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? हम पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर किस लिए बैठे हैं? हमारी कोई बहुत बड़ी मांग थोड़ी ना है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें सरकार में ले लो, हम सरकार बदल रहे हैं। हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि जिसकी जवाबदेही तय है, धर्मेंद्र प्रधान जी देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि उनको शिक्षा मंत्री सरकार मान ही नहीं रही है। सोनम वांगचुक जी कितने बड़े पढ़े लिखे आदमी है। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि इस मोदी सरकार में सारे मंत्रियों की जो डिग्रियां हैं वो मिला ली जाए ना, तब भी सोनम वांगचुक की बराबरी नहीं की जा सकती थी। वो पिछले 20-21 दिनों से अनशन पे बैठे थे। वो क्यों बैठे हैं? वो देश के उन छात्रों के लिए बैठे हैं, उन युवाओं के लिए बैठे हैं जिनके लिए ये सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है। तो हमारी पहले दिन से यही मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज भी हमारी यही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आने वाली 20 जुलाई को भी हमारी यही मांग रहेगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, हम अपने मार्ग से, अपने जो हमने जो गोल सेट कर रखा है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मुकेश जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपके लिए यह है कि आपकी पार्टी और कई विपक्षी नेता इसे जो है इस पूरी घटना को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि उसने एक नागरिक की जान बचाने के लिए कदम उठाया। आपकी सबसे बड़ी आपत्ति किस बात पर है? कार्रवाई पर या कार्रवाई करने के तरीके पर? एक और सवाल मेरा यहाँ आपसे, कुछ दर्शक हमारे ये जानना चाह रहे थे, सीजेपी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि सीजेपी के जो कुछ मेंबर्स हैं
मैं अभी उनको लीडर्स नहीं कहूंगी क्योंकि ये मतलब कागजी तौर पर ये एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं हुई है। तो उनकी विश्वसनीयता को लेकर सबसे बड़े सवाल यही उठाए जा रहे थे कि आप लोगों का सपोर्ट है उन्हें। इस पर तमाम तरह के सवाल थे। मेरे इन दोनों सवालों का आप जवाब दीजिएगा। जी अखिलेश जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक के का जीवन बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका सरकार को ये लगा कि उनको उठा करके जनता से दूर कर दें, उनकी आवाज को बंद कर दें? ये कोई लोकतांत्रिक तरीका थोड़ी है। सरकार के लोग, बीजेपी के लोग बहुत बेशरम है। वो अभी भी बोल रहे हैं कि हमने तो उनकी जान बचानी थी। अरे भाई, आप उनकी जान बचाना चाहते थे तो आपके प्रधानमंत्री, आपके भारत सरकार के लोग उनसे बात भी कर सकते थे। अखिलेश जी से कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। अखिलेश जी अभी मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे। शिवाजी सर, मैं आपके पास आती हूँ। भारत के सर लोकतांत्रिक इतिहास में कई बड़े जो है वो आंदोलन हुए। जेपी आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, किसान आंदोलन। क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तनाव लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, या फिर आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो हालात हैं, आज जो मौजूदा सरकार है, आज ही कुछ अलग हो रहा है? इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में प्रोटेस्ट होना कोई नई बात नहीं है। प्रोटेस्ट होते रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ बात करते हैं, ये सामान्य परंपरा रही है। विरोधी को दुश्मन नहीं समझा जाता रहा है। ये माना जाता रहा है कि हर एक के, क्योंकि डेमोक्रेसी में स्टेट या स्टेट में बैठे हुए कुछ लोग सुप्रीम नहीं होते। स्टेट का मतलब है स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं वो सब, इवन जो फॉरेनर्स हैं, उनके भी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो स्टेट की होती है। तो स्टेट एक बहुत बड़ी वाकिफ चीज है। अखिलेश जैसे आगे आप चाहे तो उनसे बात कर ले, मैं बात में कर लेता हूँ। जी अखिलेश जी, आप अपनी बात रखें। जैसा मैं कंटिन्यू कर रहा था, जैसा कि अनुराधा जी आपकी बात कि बहुत स्पष्ट है कि सरकार के माइंडसेट को आप देख सकते हैं। देश के लोग देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जान बचाना चाह रहे थे हम तो सोनम वांगचुक जी की, लेकिन हम उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। लोकतंत्र का पहला मूल्य क्या है? कहीं पर असंतोष है, कहीं पर विक्षोभ है, सरकार से गलतियां हुई हैं, उस सरकार की गलतियों पर लोगों की जानें गई हैं, तमाम नीट के पेपर के लीक होने से, और उस पर लोग जो है, जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम है कि कोई भी मंत्रिमंडल होगा, अगर कोई उसके विभाग से संबंधित कोई गलतियां होती हैं तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने देखा है कि रेल दुर्घटना होती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस्तीफे का पेशकश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म हो चुकी है कि उनको लोग मर जाएं, पेपर लीक हो जाए। इस सरकार में 95 पेपर्स लीक हो गए। 95 बार बच्चों के भविष्य को जो है हमेशा एक संकट आया, लेकिन सरकार ने कभी सोचा नहीं। आज सरकार ने जो तरीका अपनाया है वो लोकतंत्र की हत्या करने वाला तरीका है, लोगों की आवाज बंद करने वाला तरीका है। और सरकार का तरीका बताता है कि हम तानाशाह लोग हैं, हम झुकते नहीं हैं, हम बात नहीं करेंगे, हम गलती भी करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, गलती करने वालों पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। और इसीलिए सोनम वांगचुक जी ने तय किया कि लोकतंत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय होना चाहिए। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। अभिजीत जी और उनके सारी टीम बैठी हुई थी। लेकिन सरकार को जब लगने लगा, जब तक तो लग रहा था सरकार को कि ये लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जिस दिन से ये पता लगने लगा कि तमाम पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग, किसान संगठन के लोग, तमाम विश्वविद्यालय के टीचर एसोसिएशन, तमाम युवा संगठन, तमाम अन्य सामाजिक संगठन, तमाम फिल्मी जगत के लोग
सब लोग बड़े मात्रा में समर्थन करना शुरू कर दिए हैं। और 20 तारीख को एक जलजला पैदा हो सकता है इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार हिल सकती है, ताना सरकार। तो वो सरकार के हिलने का डर आज सोनम वांगचुक के खिलाफ ये डर दिख रहा है कि उनको उठा करके एक जगह बंद किया गया। जब तक उनको लग रहा था कि कोई बात नहीं, कुछ लोग वहां बैठे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं, कहने दो, बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब फर्क पड़ने लगा इस सरकार को, और अब फर्क पड़ने लगा। और फर्क इतना पड़ गया कि अगर इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है सोनम वांगचुक जी को वहां से हटा करके जंतर मंतर से, पूरा देश का युवा, एक एक लोकतांत्रिक व्यक्ति, हर संगठन के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें सोनम जी का साथ देंगे, सीजेपी का साथ देंगे, क्योंकि उनका जो मांग है वो जायज है, वो लोकतांत्रिक मांग है कि अगर कोई मंत्री एक परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रहा है तो उसकी इस्तीफा देना चाहिए, उसको काम करने नहीं आता तो उसको हटना चाहिए। इसलिए हम लोग समर्थन करेंगे, लोगों से अपील भी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे और इस लोकतंत्र की हत्या का मुंहतोड़ जवाब दें। इस सरकार को हटाने के लिए सब लोग साथ दें। लेकिन अखिलेश जी, मेरा दूसरा जो सवाल था, और उसी सवाल को लेकर शुरुआत से जो एक मैं कहूं कि संदेहास्पद नजरें उठ रही थी इस पूरे सीजेपी आंदोलन को लेकर, तो आज आप भी हैं, हमारे दर्शक भी हैं और सीजेपी कोर टीम मेंबर भी हैं। आप प्लीज इस बात को क्लियर करिए कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि सीजेपी आंदोलन आपकी तरफ से उसे पीछे से सपोर्ट किया जा रहा था और इसी को लेकर पीपल वर्सेस वो मतलब बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। इसमें मुझे जनता पार्टी इस बात पे बहुत गर्व हो रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी किसी अच्छे कॉज को अगर समर्थन कर रही है तो उससे डर लगता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि आम आदमी पार्टी राजनीति पक्ष पार्टी से ऊपर उठ करके जो सोशल कॉज हैं, जो मुद्दे हैं देश के, जो युवाओं के शिक्षा का मामला है, जो युवाओं के भविष्य का मामला है, उसके लिए आम आदमी पार्टी हर प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ करके किसी भी आंदोलन को समर्थन करने के लिए तैयार है। और मैं तो कहता हूं, मैं आम आदमी पार्टी को क्यों, देश के हर पार्टी को भी, हर सामाजिक व्यक्ति को भी, हर संगठन को भी युवाओं के इस जायज मांग के साथ, सोनम वांगचुक जी के इस मांग के साथ, सीजेपी के इस मांग के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि देश के बच्चों का भविष्य खतरे में है और कहा जाता है कि युवा किसी देश के भविष्य होते हैं। अगर देश का भविष्य ही आज खतरे में है तो देश के हर नागरिक को, हर पार्टी को, हर संगठन को खड़ा होना चाहिए इस न्याय की लड़ाई के साथ, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जो लोग तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो यही अहंकार अंग्रेजों को था, जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, कभी सूरज नहीं डूबता था। उनके जो वर्दी होते थे, उनके बैंडबाजी वाले पहन करके आज देश में बैंड बाजा बजाते हैं। याद रखिए कि ये अहंकार ज्यादा दिन तक लोकतंत्र में चलता नहीं है। सरकार के पास अभी भी मौका है, मोदी जी इसने अहंकार में ना डूबे, अभी भी अपनी गलती का सुधार करें, तुरंत सोनम वांगचुक जी को वहां से रिहा करें। उनको केवल उठा के नहीं ले जाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको जानबूझ करके उनको डिटेन किया गया है और रखा गया अलग तरीके से। इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भी समर्थन कर रहा हूं इस चीज का, हमारी पार्टी भी कर रही है और देश के हर पार्टी को भी अब सपोर्ट करना चाहिए। ये सबका दायित्व है। आपने कहा कि कर रहे हैं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात का कि उनको इस बात का डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है इसका समर्थन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कर रही है, इसका समर्थन किसान यूनियन भी कर रहा है। आपने देखा टिकट साहब भी आए, इसका आज का समर्थन जो है तमाम एक्टर्स कर रहे हैं, आपने देखा सब लोग आ रहे हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है, जो लोग छूटे हैं
उन सबसे भी अपील, आप सब भी आइए, और खास करके आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनुराधा जी, आपका पब्लिक इंडिया प्लेटफॉर्म वो भी इस मुहिम को सपोर्ट कर रहा है जो सोशल कॉज है। मैं पत्रकारिता का धर्म निभाएं, लोकतंत्र का धर्म निभाएं, आइए साथ दें देश के भविष्य का, देश के युवाओं का, सोनम वांगचुक का, सीजेपी के इस आंदोलन का, और इस्तीफा मांगते हैं धर्मेंद्र प्रधान का। और अब धर्मेंद्र प्रधान जी को बचाने के लिए अगर सरकार ने सोनम वांगचुक जी को डिटेन करने की कोशिश की है, तो अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए पूरे बिल्कुल देश को, और होना जी। चाहिए। शिवाजी सर, मैं आपके पास आती हूँ। मेरा वही सवाल है, मैं फिर से अपना सवाल दोहराती हूँ कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमने कई बड़े आंदोलन देखे। जेपी आंदोलन देखा 1990 मंडल कमीशन के बाद भी, जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया था, किसान आंदोलन, अन्ना आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन। क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तनाव जो है वो लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, या फिर जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा कि आज ही कुछ अलग हो रहा है, इसी सरकार में कुछ अलग हो रहा है? इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, तनाव सामान्य हिस्सा नहीं है, होते हैं मुद्दे, होते हैं मुद्दों पर बहस होती है, मुद्दे पर विरोध होता है, मुद्दे पर लोग साथ बैठते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, तमाम ऐसे रहे। जेपी आंदोलन को आप ले लीजिए, जेपी आंदोलन में जब तक कि आखिरी मौका नहीं आया किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। सामान्य तौर पर सब लोग आते थे, दिल्ली में आते थे, बोट क्लब में रैलियां होती थी, रामलीला ग्राउंड पे रैलियां होती थी। 20 जून को जब कांग्रेस की रैली हुई, सारी हिंदुस्तान से ट्रेन भर भर के लोग आए थे 1975। और 25 जून को जब विपक्ष की रैली हुई तब भी लोग आए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक अलग चीज है। पर उसके बाद मैं आपको फिर बता दूं एक चीज, जब 77 में चुनाव का ऐलान हुआ, विपक्ष के किसी भी रैली को नहीं रोका गया, सरकार वही थी, किसी ने नहीं रोका किसी रैली। जितनी भीड़ विपक्ष की रैली में होता था उतनी ही भीड़ इंदिरा गांधी की रैली में भी होता था। लोगों का मूड दिख रहा था, पर सरकार के तरफ से यह कोशिश नहीं की गई कि चुनाव के प्रोसेस को किसी भी तरह से हैम्पर किया जाए। नहीं, ये कोशिश की गई जब चुनाव हुआ कि उसमें किसी तरह की कोई छोटे मोटे रिगिंग भी होंगे, हर इलेक्शन में होते हैं, कोई बड़े तरीके से कोई बड़ी घटनाएं हो या किसी तरह से वोट लोगों को न देना जाए या काउंटिंग में किसी तरह से किसी को रोका जाए। रिजल्ट्स आए, मिसेस गांधी ने इमरजेंसी को पहले खारिज किया, इमरजेंसी के दौरान चुनाव हुए थे, ये भी आपको बता दूं, और उसके बाद जो है उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट किया, बहुत नॉर्मल पीसफुल तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर। ये एक्सट्रीम बार बार जिस इमरजेंसी की बात की जाती है मैं उसकी बात बता रहा हूं। उसके बाद तमाम ऐसी रैलियां हुई, बिहार प्रेस बिल पे हुई, ऐसे रैलियां हुई, लगातार कई उसमें हुई। इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में, वीपी सिंह ने जब आए उस वक्त, उसके बाद जब आपके मंडल कमीशन का है उस पर सारे होते रहे, बातचीत होती रही, संघर्ष होता रहा, प्रोटेस्ट होते रहे, सारी चीजें होती रही, पर कभी किसी ने रोका नहीं है। क्यों नहीं रोका? संविधान, जिस बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान गारंटी करता है आर्टिकल 90 के तहत पर्सनल फ्रीडम की 19, और आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा की जिम्मेवारी भी स्टेट की है। पर कोर्ट ने बार बार कहा, भी 2 दिन पहले भी कहा है जब सोनम वांगचुक के उसमें आया है, कि स्टेट की ड्यूटी है कि हंगर स्ट्राइकर्स को प्रोटेक्ट करे, ये जुडिशियरी का कहना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट की ये भी जिम्मेवारी है कि जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए। हंगर स्ट्राइक का मतलब अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड नहीं है,
ये भी कोर्ट के कई आपके निर्णय हैं। तो ये जो हालातें हैं ये इसलिए हैं कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है वो लोगों की जो सामान्य जो अधिकार है उसकी सुरक्षा करती है, उसके जो अधिकार है उसकी सुरक्षा करती है, उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा करती है। पर आर्टिकल 19 और 21 के बीच में कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि स्टेट जानबूझकर जबरदस्ती किसी तरह के प्रोटेस्ट को रोके। और कभी किया है तो कोर्ट के ऐसे भी जजमेंट्स हैं जो उसमें कोर्ट ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। इसलिए जो कुछ अभी हो रहा है मैं समझता हूं थोड़ा सा हटके हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि स्टेट का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ सत्ता में बैठे हैं वही स्टेट है। स्टेट का मतलब है कि हर व्यक्ति जो भारत का है वो स्टेट है, और जब उन सब में मिलकर बातचीत होती है तब जाकर स्टेट चलता है। क्योंकि ये सोचना कि एक सही कर रहा है दूसरा सही नहीं कर रहा है, ये गलत है सोचना। अपने हिसाब से लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर टेस्ट की बात है, एनटीए के टेस्ट की बात है, सवाल है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके बेसिक्स में फ्लॉ है। हिंदुस्तान में टेस्ट ऐसे होते रहे, तमाम टेस्ट होते रहे, आज से नहीं 1950 के बाद से लगातार होते रहे। और हाल के व्यापम के वक्त के शुरू करके आप देख लीजिए, शायद ही कभी एक आध किस्से हुए होंगे कहीं ना कहीं, जरूर, सारे मुझे नहीं याद होंगे, होगा, पर सामान्य रूप से पेपर लीक होना एक अस्वाभाविक घटना होती थी। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाते कोई आउटसाइड एजेंसी नहीं करते, कोई भाड़े के लोग नहीं करते थे, कमिटेड जो फैकल्टी है वो करती थी, कमिटेड जो डिपार्टमेंट के लोग है वो करते थे, कमिटेड इंस्टीट्यूट्स के लोग वो करते थे। इसलिए उसकी इंटीग्रिटी बनी रहती थी। हर फैकल्टी के ही नहीं, मैं देख चुका हूं तमाम सरकारी संस्थानों में जो अभी तक होता रहा है, इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिसेज में, सब जगह एक बेसिक इंटीग्रिटी हर एम्प्लॉय में होता है कि हमारे संगठन से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सब कोई कोशिश यही करता है कि इसकी सुरक्षा करो, पूरी रक्षा करो हर तरह से। और जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस आप ले लीजिए, सिर्फ आईआईटी से नहीं होते, तमाम हिंदुस्तान के सैकड़ों और इंस्टीट्यूशंस है जहां इस तरह के एंट्रेंस टेस्ट होते रहे। पर कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो तो आप बताइए। इससे पहले सीयूईटी की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती किए चले जा रहे जब तक डिसेंट्रलाइज्ड था, बिल्कुल बिल्कुल टोटली डिसेंट्रलाइज नहीं, टोटली इंटीग्रेटेड था, टोटली इंटीग्रेटेड था। एग्जाम सेंट्रलाइज स्टेट सिस्टम नहीं, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं चल सकता है। आप भाड़े के टट्टुओं लेके आएंगे क्योंकि आपको उनको पैसा देना है। ये सबसे बड़ी गलती यहां हो रही है। और सबसे बड़ी जो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है सोनम वांगचुक को लेके, या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं कह रहे हैं कि आपको जरूरत क्या है भाड़े के टट्टुओं को लाके करने की। फैकल्टी जब करती रही है तो उसको क्यों नहीं करने देते हो आप? और फैकल्टी सही कम से किया है तो उसको मालूम है कि हमें क्या चाहिए। हर इंस्टीट्यूट की अपनी जरूरतें अलग हैं, उसकी एप्टीट्यूड अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उस हिसाब से सिलेक्शंस होते हैं। और अब जिस तरह से सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी खामियां सिलेक्शंस भी आ रही है, क्योंकि बेसिक एप्टीट्यूड की टेस्ट ही नहीं हो पाती है, क्योंकि भाड़े के टट्टुओं को मालूम ही नहीं कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स की क्या जरूरतें हैं। और इसलिए सारे हो रही, सारी गलतियां हो रही, इस वजह से हो रही है। एग्जैक्टली अखिलेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। और जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को आज ले जाया गया, दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी है आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं से लोगों में ये संदेश जाता है कि विरोध की जगह सिकुड़ रही है? आप कैसे देखते हैं, लोकतंत्र में विरोध की जगह सिकुड़ रही है? देखिए, जब सरकारें विरोध को सहना, विरोध प्रदर्शन को कुचलना शुरू कर देती है तो समझिए कि सरकार अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को खो रही है। सरकार में कहीं ना कहीं तानाशाही का एक बहुत बड़ा पुट आ गया है। सरकार लोगों को सुनना नहीं चाहती। संविधान हमारा पहला शब्द ही शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया।
अखिलेश जी से फिर से हमारा संपर्क टूट चुका है। मुझे ये शिवाजी सर लगता है कि अगर कल किसी जब देश के दूसरे लोग विचार जब जी देश के लोग बोले जी अखिलेश। जब देश के लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा जब युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं के भविष्य को जो अंधकार में डाल रहा है, लगातार पेपर लीक, और नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी 2 पेपर लीक हो गए। ये सरकार चेतने को तैयार नहीं है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं प्रोफेसर साहब से कि उन्होंने कहा कि सरकार का तरीका एक होता है सकारात्मक अगर आप सोनम वांगचुक का जीवन बचाना चाहते थे तो उसका सकारात्मक पक्ष क्या था? उसका सकारात्मक पक्ष था सरकार को बातचीत करना चाहिए था। ये घड़ियाली आंसू रो रहे हैं कि हम उनका जीवन बचाना चाह रहे थे। अरे आप उनका जीवन बचाना चाह रहे होते तो आप उनसे 2 दिन बाद बात कर लेते, अपना प्रतिनिधि भेजते। आपका अहंकार है, आप प्रधानमंत्री हैं देश के। आप बिल्कुल, सोनम सवाल तो वांगचुक यही सबसे सोनम बड़ा वांगचुक सवाल जी है। से सोनम जी से बात नहीं कर सकते। उनको बहुत छोटा मानती है सरकार, कोई बात नहीं। हालांकि उन्होंने देश के लिए बिल्कुल, बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। देश की सेना को ऐसे टेंट उपलब्ध कराए जिससे आज हमारी सेना वहां मजबूती से रह पाती है, लड़ पाती है। पानी की किल्लत को खत्म करने का काम किया उस ग्लेशियर में। पढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तमाम मॉडल्स दिया जहां पर लोगों को रिसर्च का, शोध का एक बड़ा आयाम खुला। शिक्षा के मामले में बड़ा आयाम खोल के रखा उन्होंने। उनके काम बड़े रहे, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल उनको बहुत छोटा मानती है। मत बात करिए। आपके सरकार का इतना अहंकार है क्योंकि कोई शिष्टमंडल भी बात करने के लिए नहीं आया और कह रहे हैं हमें चिंता बहुत है। बिल्कुल, देश के लोग बिल्कुल। देख रहे हैं मुकेश और देश के लोग माफ जी, नहीं करेंगे। जो लोग भी, आज कहना चाहता हूं मैं, जो लोग भी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, ऐसे पेपर लीक फिर ना हो, इसका एक नजीर बने, वो सभी लोग, आज युवा पूरा देश का देख रहा है, जो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस आंदोलन को, वो इसके हत्यारे हैं और युवाओं के दोषी हैं। युवा आने वाले समय में उनसे जवाब मांगेगा। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई सीरियस नहीं है। इसलिए ना उनकी सरकार बात कर रही है, ना उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा आज तक बात करने के लिए आया। और अब एक ही रास्ता रह गया देश के लोगों के पास। लोग भारी मात्रा में सड़क पर उतरेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाती हैं तो लोगों को सड़क पर उतरने को छोड़ करके कोई रास्ता बचता नहीं है। अब वो रास्ता लोगों अपनाने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार इस पर बिल्कुल। चेते। मुकेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। 20 तारीख को जो आपका ये जो 20 जुलाई को जो मार्च होना था, अब उसको लेकर के क्या प्लान है? क्या आप लोग अभी भी मार्च करेंगे? क्या प्लान है आपका? मुकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मुकेश जी से मेरा संवाद नहीं, मुझे नहीं सुन पा रहे वो। सरकार सर, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप यहाँ से चीजों को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? सोनम वांगचुक जी के साथ अब आगे क्या होगा? 20 मार्च को जो इनका ये प्लान था, सॉरी 20 जुलाई को जो ये इनका मार्च प्लान था, तो अब कैसे देख रहे हैं आप चीजों को? विपक्ष ने भी कहा था कि वो लोग भी साथ आएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो जो ऑर्गेनाइजर है उनको तय करना। ऑर्गेनाइजर्स को मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ इस वजह से जो है अपना जो कार्यक्रम है उसको रोक लेना चाहिए। उसको नहीं रोकने की ज़रूरत है। वो जैसे कर रहे थे वैसे करते रहे, और जितने भी लोग आते हैं दे शुड बी वेलकम। जो भी आए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो, इंडिविजुअल्स हो, जो भी हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, प्रोटेस्ट किसका है? प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का है, प्रोटेस्ट युवाओं का है, प्रोटेस्ट लोगों का है। अब प्रोटेस्ट किस लिए है? अगर सरकार ये मानती है कि ये सरकार के खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ सरकार को थोड़ा-सा अपना पूरा सोच समझ के चलना चाहिए। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक व्यवस्था को सही करने के लिए लोगों का एक कंसर्न है।
उनकी चिंताएं हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसलिए ये किया जा रहा है और वो कंसर्न बड़ी जायज है। जितने भी जुडिशियल प्रोटेस्ट के मामले में जितनी भी सारी चीजें, उन्होंने कभी नहीं कहा यह है कि जो भी सिर्फ सत्ता में बैठे हुए वही डिसीजन लेगा, सब साथ बैठ के लेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल उसी सर, मुझे हिसाब से लगता है काम कि होगा। लोकतंत्र का मतलब जो है वो सिर्फ चुनाव तो नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब संवाद भी होता है। खैर अब वक्त की कमी है सर, दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की बहस जो है वो सिर्फ सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को किस तरह से सुना जाए। एक तरफ राज्य की जिम्मेदारी है कि वो किसी नागरिक की जान की रक्षा करे, तो वहीं दूसरी तरफ नागरिक का ये अधिकार भी है कि वो अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रख सके और सत्ता से सवाल पूछ सके। लोकतंत्र की असली परीक्षा तभी होती है जब सत्ता और असहमति जो है वो दोनों साथ साथ मौजूद हो। और शायद यही वजह है कि आज की घटना पर बहस सिर्फ सोनम वांगचुक जी को लेकर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर हमने आज की चर्चा की है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार, आपके चैनल का भी।